गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। इसमें मेरी नींद 5 बजे खुल रही है, नहीं तो 4 बजे उठ जाती थी। थोड़ी सी लेट खुल रही है इस समय नींद। मेरी बिंदी गिरी हुई है। लड़खड़ाहट आवाज के साथ दिन की शुरुआत हो गई है मेरी। अपने ब्लॉग का करती हूँ स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्लॉग में दिखाती हूँ सुबह का हाल बाल कैसे बने हुए हैं। बारिश हो रही है शायद यहाँ। आज थोड़ा सा 5 नहीं बज रहे होंगे और कम है। यहाँ अंधेरा भी है। हाँ, इसमें बज रहे हैं 5। अभी अंधेरा है। चलती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि आज जाना है हनुमान मंदिर। अंधेरा है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद नहा के। ये देखिए, नहा धो के आ गई। अब जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करके उसके बाद निकलूँगी हनुमान मंदिर। और सुबह सुबह जाने से अच्छा होता है कि भीड़ भाड़ नहीं होता ज़्यादा। तो सबसे पहले आगे माता रानी को, आगे लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ। उसके बाद उनको नहला धुला के उसके बाद अब कर रही हूँ पूजा स्टार्ट। पूरा मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है कितना भी कर लो। और तो ये देखिए, यहाँ फिर मैंने ये सब करके नहा धुला के और बैठा दिया है लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद यहाँ मैं भोग लगा के उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगी पूजा करने के बाद फिर तब तैयारी करूँगी जाने के लिए हनुमान मंदिर। वहाँ जाके फिर वापसी आती हूँ। तो फिर देखती हूँ क्या करना है क्योंकि अब दो दिन बचे हैं वो जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के। इसलिए तो वहाँ उसके लिए भी तैयारी करना है, सब कुछ करना है। तो फिर ये लगता है कि आगे ये सब काम कर लो। बहुत सारे काम हैं कि करने हैं जो कि 10-15 दिन से मैं इधर उधर जाती आती ही रह गई और मेरे काम बहुत सारे बचे हुए हैं। तो ये लगता है कि सब कुछ यहाँ काम करके उसके बाद फिर कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है हमें। तो मेरा पूजा पाठ हो गया। उसके बाद ये पर्स में मैं ये वाला पर्स मेरा सिर्फ पूजा के लिए है। इसमें बस धूप बत्ती आपको मिलेगा, दिया और यही सब मिलेगा। इसमें मैं यही भर के रखती ही हूँ। तो इसमें पूरे सामान वही देख रही हूँ कि पूरा है कि नहीं बराबर। और होता है ना, जैसे पूजा डेली जाती हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें ख़त्म हुआ रहता है। तो ये इसमें मैं अलग से सब कुछ रखी रहती हूँ ताकि ये पर्स उठाऊँ और चल दूँ। तो थोड़ी बहुत घी की बत्ती इसमें ख़त्म थी, वही मैं इसमें रख के उसके बाद फिर से तब निकलूँगी वहाँ के लिए। और ये देखिए, इस तरह से पूरा अच्छे से तो फिर पूरा देख के अच्छी तरीके से जितना कुछ अगर नहीं है तो वो भी लेना होता है। तो फिर सब कुछ तो हो गया है, पर वही बत्ती नहीं थी इसमें। तो मैं वो घी की बत्ती इसमें रख के उसके बाद अब निकलूँगी पूजा वहाँ मंदिर के लिए। मंदिर में जाके उसके बाद आती हूँ। तो घर के अभी झाड़ू पोछा भी मेरा नहीं हुआ है। बस मैं उठी, उसके बाद बच्चों का लंच बनाई, उसके बाद सीधे नहा धो के उसके बाद चल दिया मैंने। और कुछ भी नहीं किया है अभी। आके पूरे सारे काम जो हैं वो करूँगी। तो यहाँ इसी तरह से होता है कि घर आगे मैं पूजा सोचती हूँ कि हो जाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो फिर ये लगता है कि जल्दी से सुबह सुबह चली जाऊँ और पूजा करके आ जाऊँ। उसके बाद जो करना है वो करूँगी। तो यहाँ ये इस तरह से रहा। ये रहा मेरा फाइनल लुक। पूजा कर लिया और पूरा सामान भर के अब जल्दी देखिए भांजे गाड़ी निकाल रहे हैं। बारिश हो रही है। ऐसे होता तो 2 व्हीलर से ही चली जाती, पर इसमें बारिश हो रही है। बारिश वाला मौसम भी है। होता है ना, इसमें बारिश का मौसम है, अगर भीग जाओ तो इसमें बुखार तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। सबको अक्सर हो रहा है ना बुखार। तो इसलिए भी ये भीगने से अच्छा तो है। तो बस जैसे 4 व्हीलर से जैसे वो लगता है निकालें, फिर उसे रखें, फिर ढकें। लगता है चलो बाइक से ही जल्दी से चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहती ना। और उससे तो 4 व्हीलर से अगर ट्रैफिक है तो उसमें भी फंस गए। इसलिए पर अक्सर हम लोग जाते हैं तो 4 व्हीलर से ही जाते हैं। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है देखिए।
ये देखिए अब निकल पड़ी। इसमें आ गई हूँ परेड ग्राउंड में, और तो मैंने शूट नहीं किया, बहुत लंबा वीडियो है। ये देखिए महाकुंभ की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। देखिए बहुत ज़्यादा क्रेन आई हुई हैं और जेसीबी आई हुई है, बहुत ज़ोरों से काम यहाँ चल रहा है। इतनी चौड़ी रोड बन रही है, और उसके बाद इसमें महाकुंभ लगने वाला है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ही तैयारी चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। देखिए यहाँ भी इधर कितनी चौड़ी रोड हो रही है, रोड भी बन रहा है, पुल भी बन रहे हैं, और जैसे होते हैं ना हर कुछ चेंज हो रहा है। इस बार देखिए महाकुंभ में क्या क्या बदलाव आता है, हमें तो लगता है बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है। और हम लोग अपने आप को सौभाग्य भी समझते हैं, क्योंकि हम लोग प्रयागराज में जन्म हुआ है हम लोगों का घर है प्रयागराज में, वो भी ज़्यादा दूरी पे हम लोग नहीं है, बस 10-5 मिनट की दूरी पे हैं। तो ये देखिए आगे मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, बस आराम से, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो बाइक वाले तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि आने के लिए, क्योंकि भीग जाएंगे। तो फिर जिसका प्लान रहता है वो भी कैंसिल कर देता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़ोरों से हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। देखिए 1-2 लोग 3 लोग, बस इतने ही मंदिर में। इतना खाली मंदिर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है जितना इस समय खाली मंदिर है, तो बहुत खाली मंदिर था। ये देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी का। बोलिए बजरंगबली की पवन सुत हनुमान की जय। तो ये देखिए हमारे हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। जो इलाहाबाद से हैं वो तो ठीक है, मतलब प्रयागराज से इलाहाबाद से हैं जो, वो ठीक है, और जो हमारे बाहर से देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ये देख लिए जी, वहाँ से आ गई बाहर, ये प्रवेश द्वार है, बाहर आ गई। अब यहाँ काफ़ी देर रुकी थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, इसलिए रुकना पड़ा। तो फिर यहाँ ये देखिए रुकी थी, और इधर मैं दिया बत्ती कर रही थी और ये भांजे शूट कर रहे थे वीडियो। तो फिर यहाँ मैंने दिया बत्ती जलाया, और उसके बाद काफ़ी देर रुकी थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और क्योंकि गाड़ी आई तो 4 व्हीलर से थी, पर वहाँ तक जाने में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, भीगने का वो था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट किया। थोड़ा सा बंद तो नहीं हुआ था काफ़ी, मैं खुद ही भीग गई थी, तो फिर थोड़ा सा ही अगर कम हुआ तो तुरंत हम लोग चल दिए थे, तो भीग गए थे हल्का हल्का, तो भीगी गई थी। तो फिर वहाँ से आते ही मैंने बनाया चाय, और थोड़ी नाश्ता ले आए थे वहाँ से मार्केट से, तो फिर बनाई चाय बच्चों को दे दिया, क्योंकि एक बच्चा मेरा स्कूल गया है, एक है घर पे, तो फिर उसको भी चाय दे दी, मैं भी पी ली, और ये लोग भी थे। चाय बनाई सबसे पहले, चाय पी के उसके बाद अभी खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा वगैरह भी करना है, सारे काम अभी बाकी थे। तो इसमें ठंडी लग गई मुझे, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं बचती हूँ, बहुत ज़्यादा बचती हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक तो तबीयत मेरी ख़राब ही रहती है, अगर थोड़ा सा भी अगर भीग गई ना तो फिर तबीयत भी और ख़राब होने लगती है। क्योंकि इस समय परसों कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोग सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मनाया जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ये लगता है ना, स्वस्थ रहेगा शरीर तभी मनाएंगे, तो फिर इसलिए बहुत अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, ताकि बीमार ना हो। तो फिर ये देखिए चाय वगैरह पी लिया और रख दिया, खाना पक रहा है, जैसे दाल खाना भी उधर बन रहा है, और इधर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो फिर और जगह तो झाड़ू लगा ली मैं, ये थोड़ा सा बाकी था, यहाँ झाड़ू लगा के उसके बाद फिर चलती हूँ पोछा लगा के। जो और काम है, अभी कान्हा जी का ड्रेस भी बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो यहाँ झाड़ू लगा लूँ और खाना बना लूँ, तो उसके बाद तो और काम मैं करती रहूँगी, और कान्हा जी के लिए तैयारी भी करनी है, तो वो भी करना है। तो ये देखिए मैं उधर खाना बना के, खाना खा के, और अभी बर्तन नहीं धुली थी, तो इधर मैं आ गई यहाँ वो बनाने। और फिलहाल मैंने अभी खाना नहीं खाया था, इन लोगों को दे दिया था मैं, पर अभी खाना नहीं खाई थी। हम कहे कि अगर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना दूं, उसके बाद खाना खाऊं। तो फिर मैं यहाँ लग गई, क्योंकि अभी इस समय 9:30 पौने 10 हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं झाड़ू पोछा करके बैठ गई यहाँ कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक नेट का कपड़ा लिया था, ये भी मेरे ब्लाउज से बचा हुआ पीस था, और बहुत ही अच्छा वर्क था, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, तो फिर इसलिए मैंने ये लिया। तो फिर तो इस तरह से मैंने ये देखिए एक अस्तर इसके साइज़ का लिया, ये 10 बाई, और ये पूरा अगर डिटेल देखना है तो मेरा एक चैनल है इंडियन मॉम ब्लॉग्स के नाम से, उस पर मैं ये सब जो सिलाई बुनाई का काम होता है वो उस पर डालती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। पूरा इसका मैं दिखाई हूँ कि कितने इंच है, क्या है, कैसे बन के तैयार होगा, पूरा मैंने दिखाया है। इसमें तो मैं ब्लॉग के हिसाब से शूट किया है, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, ज़्यादा तो नहीं किया है। और अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप इंडियन मॉम
ब्लॉग्स पे जा सकते हैं, उस पर पूरा डिटेल से मैं बताई हूँ और मेरा वीडियो अपलोड भी हो चुका है, तो फिर देख सकते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा सा कान्हा जी का ड्रेस बन के तैयार हो गया था। वहाँ मेरा ड्रेस तैयार बना ली, उसके बाद यहाँ आ गई खाना, बेटे को खाना निकालने। और ये देखिए मैं सिलाई कर रही थी, अपने से ही निकाल के भाग गया। और फिर यहाँ मैं और सबको निकाल के खाना देने लगी। खाना देने के बाद फिर और रोटी कम पड़ गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि गरम ही रोटी बनाती हूँ, तो इन लोगों को रोटी बना के दे दिया था, मैंने शूट नहीं किया। अब मेरी बारी थी। मैं और चावल तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, रोटी कभी कभार, क्योंकि मैं उससे भी मैं दलिया इस समय खा रही हूँ, पर आज नहीं बना पाई। और क्योंकि आज व्यस्त बहुत ही काम भी था, तो इसलिए नहीं बना पाई। तो फिर हम कहे कि रोटी ही खा लेती हूँ, और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। रोटी खा लेती हूँ या तो कुछ भी, पर चावल नहीं खाती हूँ, चावल का बिल्कुल अवॉइड करती हूँ चावल तो फिर यहाँ ये देख लिए, ये फिर यहाँ बना के रोटी बना के उसके बाद फिर मैं भी खाना खा के तब करूँगी दूसरा काम। तो फिर यहाँ ये देखिए मेरा खाना भी बन रहा है, और जो भी काम है वो करके तो फिर लग जाऊंगी और तैयारी करने के लिए, कान्हा जी के लिए झांकी बनाने के लिए। तो जो हो सकता है वो मैं करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम, और कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाए उतना कर लूँ। हर चीज़ होता है ना कि करने के लिए उत्साहित होता है, एक फुर्ती होती है पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए मैं खाना वगैरह खा ली, सब लोग खा लिए। उसके बाद मेरा बर्तन था, बर्तन धुल लेती हूँ, तो फिर देखती हूँ और क्या काम है। अभी तो बहुत सारे काम हैं, पर यहाँ अपना ये बर्तन सबसे ज़रूरी था, तो यहाँ मैं आ गई बर्तन धुलने। तो अच्छी तरीके से धुल के उसके बाद देखती हूँ किचन साफ़ हो जाता है ना, तो सारे काम ऐसे लगते हैं कि एकदम बिल्कुल माइंड अच्छा हो गया है। कि बर्तन मुझे सबसे बेकार बर्तन लगता है। अगर किचन में पूरा भरा हुआ है ना, तो फिर ये लगता है कि पूरा एकदम किचन बिल्कुल गंदा गंदा दिख रहा है। तो बर्तन धुल जाएगा ना, तो फिर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ बर्तन फटाफट से धुलने लगी। ये देखिए, तो धुल के उसके बाद किचन को साफ़ करके फिर चलती हूँ फिर जो कान्हा जी के लिए और तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे सामान बिखरे हुए बिखेर के मैं अभी रखी हूँ। क्योंकि मैंने वो कपड़ा निकाला ना, तो फिर पूरे सारे कौन से कपड़ा से मुझे सिलाई करनी है, कौन सा लेस लगाना है, क्या लगाना है, इसलिए ये खोजने में मेरे पूरे सारे कपड़े बिखर से गए थे। तो वो भी अभी सही करना था, तो फिर इसलिए अभी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी पूरा बिखरा हुआ है और क्या कान्हा जी के लिए करना है। ये देखिए वहाँ से मेरी पाइप निकल गई थी, तो फिर पूरे और टाइल्स पे पानी पानी हो गया। तो वो मैं नीचे वो करके वो करने लगी, साफ़ करने लगी। अब इससे थोड़ा सा पोछा लगा दूँ तो पानी हो जाता है ना। एक तो टाइल्स पे तो बहुत डर लगता है गिरने का, क्योंकि अगर टाइल्स से थोड़ा सा भी अगर पानी हुआ ना, स्लिप हुआ, तो बहुत तेज़ लगेगी चोट। तो इसलिए हाथों हाथ तुरंत हम कहें पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर कोई आ गया अचानक। मैं तो जान रही हूँ पानी है, अगर कोई नहीं जाना, अगर आ गया अचानक तो गिर भी सकता है। तो इसलिए हाथों हाथ हम सोचे कि ये भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो गिरने का चांस है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से ब्लॉग पसंद करते हैं। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।